श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखते हैं, वो मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं करते हैं। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मंत्र हमेशा याद रखिएगा। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना कद इतना छोटा रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तब कोई बैठा न रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ़ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वह काम ज़रूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फ़ोन करके एक व्यक्ति बताता है वह तुरंत सर्जरी के लिए पहुँचे, वह जितना जल्दी आ पाए आ जाए। वह डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है? कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो कैसे शांत रह सकता था। उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखने का कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो क्या करते आप? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में है, हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। यह कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास गए और बोले। उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। जैसे ही उस पिता के पास वह नर्स आई वे बोले, यह कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास हमारे लिए समय भी नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि ये वही डॉक्टर हैं जिनके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया तब वह उसके क्रियाकर्मों में लगे हुए थे, और यह सब जानते हुए भी वह यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक़ भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में क्या फ़र्क है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज़ से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं यह कब पुण्य जिंदगी में आपके काम आ जाए। प्रेम में सूचना नहीं समझ होती है, प्रेम में कानून नहीं अनुशासन होता है। प्रेम में भय नहीं भरोसा होता है, प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखिए।
नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद ही अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रहें, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। एक कौवा कभी भी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वो प्रिय नहीं होता है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह लोगों को प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने हो जाते हैं। जिस तरह छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास दुख तो नहीं रोक सकते, किंतु हमें सहन करने का साहस जरूर देता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है, और इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। न मांग उस जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार वह लाखों बार जताते हैं। जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं भगवान है हम, तू मांग अपने भगवान से, जहाँ मांगने वह भी जाते हैं। कभी शमशान में राख को देखना, मन में एक विचार ज़रूर आएगा कि केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। खेल सब रोटी का है, कोई बटर लगाकर खाता है, कोई सूखी ही चबा जाता है, और कोई हर रोज़ इससे मिल भी नहीं पाता है। इसलिए ईश्वर जो दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उसमें कभी खुश नहीं होते हैं। हमें भगवान का दिया सब कुछ कम लगता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर गया। वो बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। दुकानदार ने उसे देखकर उसे बहुत प्यार आया, इसलिए उसने टॉफ़ी का डिब्बा खोलकर उसके आगे कर दिया और कहा, जितनी चाहे उतनी टॉफ़ियाँ ले लो। परंतु बच्चे ने मना कर दिया। दुकानदार ने फिर से बच्चे को टॉफ़ी लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने दुकानदार के आगे हाथ फैलाकर कहा कि आप खुद ही दे दीजिए। दुकानदार ने टॉफ़ियाँ निकालकर बच्चे के दोनों जेबों में डाल दी। जब बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान से बाहर निकला तब माँ ने उससे पूछा, जब दुकानदार ने टॉफ़ी दी तो तुमने ले ली, परंतु जब उन्होंने तुम्हें खुद टॉफ़ी लेने के लिए कहा तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं खुद टॉफ़ी निकालता तो 1 या 2 ही टॉफ़ी मेरे हाथ आती। दुकानदार के हाथ बड़े थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ी मिल गई। ठीक इसी तरह हमें भी ईश्वर की मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह हमें एक बूंद मांगने पर पूरा सागर देने की सोच रहे हों। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, गलती होती है हमारी जीभ की कि हमें मीठा पसंद होता है। इसी तरह अगर आप अच्छे हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता है तो यह ज़रूर सोचें कि शायद उन्हें बुरे लोग ही पसंद होंगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं उनकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान नहीं करें, खुशी नहीं कर सकते तो किसी को दुख भी ना दें, तारीफ़ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी ना करें। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आँखों से नहीं दिल से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वक्त परिवर्तनशील है आपको वैसे ही परिवर्तनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था, अब तो दूर से ऐसे अटैची वालों को चश्मे बेचने वाला समझा जाता है। इसलिए वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहें। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। इसलिए अपने दिमाग पर संतुलन रखें। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। निर्वस्त्र आए थे निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमज़ोर आए थे कमज़ोर ही जाएंगे।
बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया, अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह सोचकर किसी की मदद ज़रूर करना कि आपको दुआ मिलेगी, और यह सोचकर कभी किसी को परेशान मत करना कि उसकी दी हुई बद्दुआ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार 70 साल के व्यक्ति बात करते हुए कहने लगे, बेटा, कल रात लेटे लेटे सोच रहा था कि ज़िंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए हैं। मैंने कहा, लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले, हाँ, काफ़ी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक़ से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वो तड़प तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वह भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वह बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक्का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आपसे कोई पूछे महाभारत का कौन सा पात्र बनना पसंद करेंगे, तो कहना श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे उनके हाथ में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरी गीता को किताब कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कंस से रिश्ते की शर्म करता तो कंस को कभी नहीं मार पाता, क्योंकि बुराई का विरोध जरूरी है, फिर चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। गलत है तो विरोध कीजिए। हम सफ़र चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आपको अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ी आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह ज़िंदगी है, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर आपकी तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। एक बार एक भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, यह घर किसका है? तो उस भक्त ने कहा, आपका। श्री कृष्ण ने पूछा, यह गाड़ी किसकी है? उस भक्त ने कहा, आपकी। श्री कृष्ण ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह किसका है? तो वह भक्त आंखों में आंसू गिराता हुआ बोला, केवल यही बस मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी है हमारा नहीं है, वह सब उस परमेश्वर की देन है। हम तो केवल यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। कुछ साथ नहीं लेकर आए थे और कुछ साथ नहीं लेकर जाएंगे। थोड़ा सब्र रख ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों से ज़्यादा लगाव मत रखिए। कई बार इंसान इंसानों से ज़्यादा पैसों से लगाव रखने लगता है। एक बहुत छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप कभी अपने रुपयों से भरा पर्स नौकरानी के पास छोड़ सकती हैं? तो माँ ने कहा, पैसे से भरा पर्स और नौकरानी के पास? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, फिर आप मुझे नौकरानी के पास कैसे छोड़ सकती हो? इसलिए कई बार हम पैसों की आड़ में अपनों और इंसानों की अहमियत भूल जाते हैं। शीशा और पत्थर संग रहें तो बात नहीं घबराने की, शर्त बस इतनी है, दोनों जिद ना करें टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, मगर आज भी किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई और मंथरा
और किसी बेटे का नाम कंस नहीं रखा? बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कई बार इंसान ये सोचता है कि हमें बिना कुछ किए ईश्वर सब कुछ दे देगा, तो यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी पाना संभव नहीं। एक औरत एक बार एक बुज़ुर्ग के पास जाती है और कहती है कि आप ऐसा तावीज़ लिख कर दे दीजिए कि मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोया करें। बुज़ुर्ग ने कुछ लिख के दिया। अगले ही रोज़ किसी ने पैसों से भरा थैला उनके घर के आंगन में फेंक दिया। थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले इन पैसों से, तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत और उसके आदमी ने एक दुकान किराए पर ली और लेकर उसमें कारोबार करना शुरू कर दिया। पैसों की काफ़ी बरकत हुई और उनका व्यापार चल गया। पुराने संदूक में एक दिन औरत की नज़र उस तावीज़ पर पड़ी तो उसने सोचा कि आखिर उस बुज़ुर्ग ने उस पर लिखा क्या था। जब उसने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय कुछ पैसे उस घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आती हो। श्री कृष्ण का एक बड़ा प्यारा नाम है मोहन। क्या आप जानते हैं कृष्ण जी के और कितने नाम हैं? मैंने तो बता दिया मोहन, अब आपकी बारी है। श्री कृष्ण के कौन से नाम को आप जानते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में श्री कृष्ण के विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।